कल जमुआ में दुबे नर्सिंग होम में हमला मारपीट के साथ एक ब्रेकिंग चलाया गया था। अब उसका खुलासा सामने निकल के आ गया है। असल में नंबर लगने को लेके हुआ था ये विवाद। जमुआ के दुबे नर्सिंग होम में हमला मारपीट में 7 कर्मी घायल हुए। आईएमए गिरिडीह ने घटना की निंदा की, जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार की जमुआ गिरिडीह से। जमुआ के दुबे नर्सिंग होम में रविवार की दोपहर हरवे हथियार से लैस असामाजिक तत्वों ने दिन दहाड़े हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में अस्पताल के 7 कर्मी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में भेजा गया। घायलों में राकेश राय, नजर इकबाल, राजीव कुमार, राहुल कुमार साव, सुजीत कुमार यादव, सोनू कुमार देव और ललन कुमार द्विवेदी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवक मरीज बनकर अस्पताल पहुंचे और नंबर लगाने को लेकर विवाद करने लगे। कहा जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने फोन कर लगभग 100 की संख्या में अपने साथियों को बुलाया, जिन्होंने रॉड, लाठी, पत्थर की बल पर दुबे नर्सिंग होम के कर्मियों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धमकी दी कि यदि रंगदारी नहीं दी गई तो अस्पताल नहीं चलने देंगे। तो मामला कुछ इस कदर से था कि नंबर लगने को लेकर के विवाद करना एक बहाना था। मेन मकसद था वसूली करना, रंगदारी वसूली करना और चमका करके रंगदारी लेना बलबूते पर। घटना से इस अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पाकर जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व भी इस अस्पताल पर हमला हुआ था, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने से अपराधी के हौसले अब और बुलंद हो गए। डॉक्टर राजेश ने थाना में दी आवेदन, जांच की मांग की। जानकारी के अनुसार डॉक्टर राजेश दुबे अपने चेंबर में मरीजों को देख रहे थे। इस दौरान मरीज के परिजनों ने जल्दी दिखाने की जिद करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर दुबे ने खुद बाहर आकर लोगों को शांत कराने की कोशिश की और मरीज को जांच के लिए अंदर ले जाने लगे। तभी एक युवक ने अचानक डॉक्टर और स्टाफ पर हमला कर दिया, जिससे नर्सिंग होम के 7 कर्मी घायल हो गए। आईएएम गिरिडीह डॉक्टर दुबे नर्सिंग होम पहुंचकर मामले को जानने का प्रयास किया एवं इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। घटना के बाद डॉक्टर राजेश दुबे ने जमुआ थाना में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दिया है। घटना से चिकित्सक कर्मियों में आक्रोश व दहशत का माहौल दोनों बना हुआ है। वहीं इस घटना को लेकर सोमवार को एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद भी वारदात स्थल पर पहुंचे और जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार जमुआ गिरिडीह झारखंड से। मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज मैं जिस जगह पे पहुंचा हुआ हूं ये जमुआ के दुबे नर्सिंग होम, जहां पे कल लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास में 50 से 60 लोग इस जगह पे पहुंचे हुए थे और जैसा कि बताया जा रहा है कि लाठी डंडे रॉड के साथ पहुंचे हुए थे और करीबन मारपीट का जो मामला आया कल के इस समय में लगभग 7 से 8 लोग जख्मी हुए हैं और एक जिसको रेफर कर दिया गया है धनबाद, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस तरह के घटना को देखते हुए लोगों में एक और डॉक्टर में एक ऐसा माहौल बना हुआ है, एक डर सा माहौल बना हुआ है कि जिस जगह पे बैठ के लोगों का वह इलाज करते हैं और इस जगह पे ऐसा घटना होना बहुत ही निंदनीय है। कल की जो घटना हुई उस घटने में क्या कुछ करना होता है? कल का घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका जितना भी बुराई किया जाए बहुत कम है, क्योंकि हम लोग हैं सर्विस प्रोवाइड करने वाले, हम लोग मानव सेवा करते हैं और इस तरह का संस्था में यदि असामाजिक तत्वों का इस तरह से हमला बोल देना ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें सभी लोग को आगे निकल करके इस चीज़ के बारे में निंदा करना चाहिए और जो आदमी इसमें लिप्त है उस पर कठोर से कठोर जो है सजा होना चाहिए। और हम प्रशासन से भी यही आग्रह करेंगे कि वो आगे आए, आगे आकर के उन लोग पर कार्रवाई जल्द से जल्द करे। बस यही हमारा जो है एक सुधरी मांग है। और हमारे साथ ये स्टाफ जो है इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से एक जो है काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, जिसका हेड इंजरी हुआ है, वो बाहर एडमिट है और उनका इलाज अभी भी चल रहा है और इसकी स्थिति भी अभी भी नाजुक बनी हुई है।
और हम लोग खुद इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आतंक है, सभी में एक डर का माहौल सा पैदा हो गया है कि इस तरह से यदि माहौल रहेगा तो कैसे सर्विस प्रोवाइड हम लोग कर पाएंगे, कैसे हम लोग मानव सेवा कर पाएंगे। इस जगह पर जो है मरीज का हम लोग इलाज करते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। कितनी संख्या में लोग हैं? उन लोग का कम से कम जो है 60-70 के आसपास में जो है ना, उतना की संख्या में आए होंगे। और सभी के हाथ में जो है हथियार था, कोई डंडा था, कोई रॉड था, कोई तलवार था, कोई कुछ था, मतलब काफ़ी संख्या में आया था। मेरा स्टाफ सब निहत्था था। किस विवाद को लेकर सर ये लड़ाई शुरू हुई? ये बहुत मैंने देखिए इन लोग का हमको लगता है कि एक बहुत बड़ी मैंने इसके पीछे राजनीतिक होगी या कुछ मंशा होगी, जिसका जबकि कोई लड़ाई का कोई जड़ ही नहीं है। जब एक पेशेंट जो होता है, एक 2 महीना का बच्चा जो है वो लाइन से दिखाया जा रहा था मरीज को। 2 महीना बच्चे को उसने जो है इमरजेंसी था, उसको बच्चे को दिक्कत थी, इसलिए जो है उसको डॉक्टर का तो मेडिकल में ये जो है प्रोटोकॉल है कि भाई जो इमरजेंसी होता है उसको पहले देखा जाता है, बस उसको देखा दिया गया। यही सबसे बड़ा ये है। इसी लेकर के उसके बाद सारा माहौल इन लोग का पता नहीं 10 से 15 मिनट में माहौल को ऐसा चेंज कर दिया, माने हम लोग खुद हाथ पर रह गए कि समझ नहीं पाए। यहाँ मरीजों की संख्या कितनी रही होगी उस वक्त से? उस समय हमको लगता है कि 40-50 के आसपास में था। और उसमें बस यही सबसे बड़ा ये है। और वो तो छोटी सी है, इस कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसके लिए मैंने परिजनों को समझाया, उसका लड़का को भी समझाया कि भाई ये सब चीज़ कोई मैटर नहीं रखता है। कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी तो देखना ही पड़ता है, इमरजेंसी को छोड़ तो नहीं देंगे हम लोग। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई इमरजेंसी जो है पड़े हुए कराते रहे और उनको हम लोग क्या छोड़ दें। हम लोग तो मेडिकल एथिक्स में ऐसा कभी नहीं पड़ा। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग रहा सर? देखिए प्रशासन तो आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से कि हम लोग जो है पूरा सहयोग करेंगे, और उम्मीद है कि प्रशासन जो है 100% इसमें जो है अपने वचन पर कायम रहे और सभी लोग पर कार्रवाई जो है करे। यहाँ जो दुबे नर्सिंग होम में मारपीट हुआ है, हमला हुआ, इस विषय पर आपका क्या कहना होगा? इस हॉस्पिटल में बार बार इस तरह का घटना दर्शाता है कि बंगाल की ओर झारखंड को यहाँ का सरकार ले जाना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे के सभी हिंदू भाई को आग्रह है कि इस तरह का हम लोग घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जल्द से जल्द यहाँ जितने लोग जो बदमाशी किए हैं हॉस्पिटल में अगर गिरफ्तार नहीं होता है कल से परसों तक, तो हम लोग हिंदू समाज पूरा जम्मू चौक पर उतरेंगे। कल क्या हुआ था यहाँ पर? झगड़ा का मारपीट किया हम लोग। हाँ, कितने की संख्या में थे? 50-60। अच्छा, 50-60 का संख्या में था। अच्छा, मारपीट किया 6 घंटा उनका लाके। हाँ। इस लड़ाई झगड़े में कल जो मारपीट हुआ, आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या लोग जो पहुंचे हुए थे किस कारण से क्यों मारपीट की है? और नंबर लगाने की वजह से जल्दी मेरे दिखा बोल के झगड़ा किया अंदर में। तो एक तरह से जो कहिए कि डॉक्टर साहब यहाँ पे इलाज कर रहे हैं और लोगों का जिस प्रकार से आके यहाँ पे 50-60 लोग मारपीट किए हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसका कार्रवाई किया जाए, बहुत ही गलत है हॉस्पिटल में करना। और जो ये इंसिडेंट हुआ दुबे साहब के क्लिनिक में, ये तो बहुत ही खराब चीज है। एक छोटा सा बच्चा को उन्होंने जब देखने के लिए आगे बढ़ाया, तब इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। चाहे कि बच्चा का बहुत नाजुक स्टेज होता है और बड़े लोग तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो इन्होंने जो किया ये बहुत सही किया, आदमी मरीज को आगे बढ़ाया। ये हर जगह होता है, ये कोई लड़ाई करने की जगह नहीं है या कोई दुबे के नर्सिंग होम में जो वारदात हुई है उसके बारे में मैं वैज्ञानिक जो आधार है उस पर बात करना चाहूँगा कि एक वर्ड हम लोगों में है, ट्राइएज बोलते हैं उसको। ट्राइएज में ऐसा है कि जो सीरियस पेशेंट होता है पहले उसको देखा जाता है और उसके बाद दूसरे पेशेंट को देखा जाता है। इन्होंने जिस बच्चे को देखा वो ज्यादा सीरियस था, इसलिए पहले उसको देखना साइंस के हिसाब से भी जरूरी था, इसलिए उसको देखा। और इस बात पर अगर वो दूसरे जो पेशेंट के लोग थे
उन लोग हंगामा किए, तो ये बहुत ही गलत है, असैद्धांतिक और अव्यवहारिक भी है। आईएमए गिरिडीह के मेंबर्स और विभिन्न पदों को संभालने वाले लोग हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे डॉक्टर दुबे सर से जब इनसे बात हुई कि यहाँ पर कल इस तरह की घटना हुई है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और इन्होंने अपना एक आवेदन आईएमए को भी दिया है और जो इन्होंने अपने तरफ से प्रशासन को जो अवगत कराया था उन सारी बातों को भी हमें जानकारी दी है। ये सारी बातों को देखकर जो हम लोगों का आईएमए गिरिडीह का स्टैंड है वो ये है कि हंगामा और इलाज साथ साथ नहीं चल सकता है। अगर हम लोगों से सही इलाज की लोग अपेक्षा रखते हैं तो उसके लिए हमारी लोगों से अपेक्षा है कि हमें शांति भरा माहौल प्रदान करें ताकि हम लोग सही से सोच करके तरीके से मरीजों को इलाज दें। उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया इलाज करने के लिए, उसके साथ कुछ और परिवार के लोग थे। यहाँ कुछ आगे पीछे दिखाने के क्रम में लोगों के स्टाफ के बीच विवाद हो गया। विवाद होने के बाद कुछ लोग, जैसा कि डॉक्टर साहब बताए, कुछ लोग बगल के लताखी गांव के हैं, युवक आके यहाँ के स्टाफ के बीच मारपीट किया। डॉक्टर साहब का बयान लिया और जो इंजर्ड है उनका भी बयान लिया। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग अपने स्तर से सहयोग करेंगे। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सीसीटीवी कैमरा खंगालें और पहचान करें उनका, और अगल बगल अगर रोड पर हैं तो बगल में भी एक मार्बल दुकान है, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है, उसका भी फुटेज लेकर हम लोग पहचान करेंगे और इसमें बहुत जल्दी इस पर जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी हर्सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स और रामसन्स, ये हम लोग पिछले 35 सालों से यहाँ पे धनबाद बैंक मोड़ में हमारा शोरूम है। पहले भी हमने कई ब्रांच डील की है, वीडियोकॉन, और हमारी कई जगह ब्रांचेस हैं। हीरापुर है, सरायडेला है, गिरिडीह है, चास है, बोकारो है। हमारी सेल दिन प्रतिदिन इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है सेल। पहले हम लोग खाली एलजी लेके चल रहे थे, अभी हमारे पास बहुत सारी और कंपनियां हैं, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं। वर्लपुल है, डैकिन है, ब्लू स्टार है। हमारे मल्टी ब्रांड्स भी आ गए हैं सामने बैंक मोड़ में। पहले हम लोग एक्सक्लूसिव एलजी था, अभी एलजी के अलावा भी हमारे मल्टी ब्रांड सामने में है। 3-4 ब्रांड्स लेके हम और भी मार्केट्स में आए हैं। ये हमारी बैंक मोड़ में तो ऑलरेडी 2 ब्रांच है। एक पहले ये काफी पुरानी है, एक अभी हमने सामने अपोजिट साइड में मल्टी ब्रांड्स की हुई है। इसके अलावा हमारी पुलिस लाइन है, हीरापुर है, सरायडेला है, ताकि कस्टमर वहाँ के लोगों को आने में परेशानी होती है उसके लिए हमारी सरायडेला में भी एक अच्छी ब्रांच है, गिरिडीह में भी हमारी ब्रांच है और चास बोकारो में भी हमारी ब्रांच है। आपके लिए जहाँ कन्वीनियंट लगता है आप वहाँ से भी ले सकते हैं, अगर आने में धनबाद बैंक मोड़ में परेशानी। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।